हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार करेंट अफेयर सीरीज के तहत वार्षिकांक 2021 का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का वीडियो देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप अपने चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से पार्ट 1 का भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही इस बात की चर्चा कर चुका हूँ कि अगर अभी आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं बिहार एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कि बीपीएससी हुआ, बिहार दरोगा हुआ, या फिर सीडीपी हुआ, या जो भी एग्ज़ाम है बिहार से रिलेटेड, उसमें जो भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इस सीरीज़ के टोटल 10 आने वाले वीडियो में आप उस वीडियो को देखते हैं, अच्छे से खुद का नोट्स बनाते हैं और उसका एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। और अगर आप इस वीडियो या इस सीरीज़ के रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ के वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो ये बिहार के कुल 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, जिसका कि ये नाम है दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार सिंह और मृदुला सिन्हा। दुलारी देवी जो हैं वो कि एक मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया था, और उनकी एक बुक जो उन्होंने खुद लिखी है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, फॉलोइंग माय पेंट ब्रश। ये दुलारी देवी की जो है वो आत्मकथा है। ये एक इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है, और इन्होंने मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया है। हमारे दूसरे जो हैं वो हैं रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी जो हैं फोक डांसर हैं, और ये एक नाटक करते हैं ग्रामीण इलाकों में, और ये अपने नाटक के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में चेतना फैलाने का करते हैं। ये पिछले 80 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, और इस काम के लिए उन्हें भारत सरकार ने जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तीसरे व्यक्ति हैं दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार सिंह जो हैं कुष्ठ रोगों के मरीजों के साथ समाज में जो भेदभाव हो रहा है उसके प्रति इन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, इन्हें शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और ये हिंदी कवित्री भी रह चुकी हैं, हिंदी कवित्री हैं, और इन्होंने अभी तक 45 कविताएं लिखी है और 5 उपन्यास भी लिखने का काम किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 18 साल से कम उम्र के उन बच्चों को कितनी रुपये वित्तीय सहायता प्रदान प्रति माह देगी जिन बच्चों ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है? तो ये है 1500 रुपया पर मंथ, और ये उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनकी आयु 18 साल से कम है और जिन्हें कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं। और ये बाल सहायता राशि के तहत ये पुरस्कार ये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन बिहार के 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी? तो ये एनएचआई होगा आंसर। एनएचआई क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और इसका बेसिकली काम है, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, ये दोनों बनाने का काम ये एनएचआई करती है। और ये बीआरओ, ये भी सड़क बनाने की ही संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बीआरओ नाम से ही लग रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है भारत के एकदम बॉर्डर एरिया हैं जो भी पहाड़ी एरिया हैं, जो दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ रोड बनाने का काम बीआरओ करती है। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, जबकि एनएचएआई है जो ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन आती है, और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय अभी नितिन गडकरी के पास है, और रक्षा मंत्रालय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं।
अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो है बिहार का 13वां स्थान रहा है। और ये रिपोर्ट होता क्या है, ये जो है राज्य अपने नागरिकों को जो है कितना उत्कृष्ट न्याय दे पाती है, इसके आधार पर टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा तैयार की जाती है। और इसमें जो है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एगो बड़े राज्य में और एक स्मॉल राज्य में। तो बड़े राज्य में जो है नंबर 1 पर महाराष्ट्र रहा है और सबसे अंतिम यानी कि 13वां रैंक पे जो है हमारा बिहार रहा है। और अगर छोटे राज्यों को देखें तो यहाँ पर जो है त्रिपुरा नंबर 1 रहा है और सबसे अंतिम में जो है वो मेघालय रहा है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में रैंक 13 बिहार का रहा है, लेकिन सबसे अंतिम जो 17वां स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को स्नातक पास करने पर कितनी रुपया वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये सहायता 50,000 रुपया दी जाती है। और ये इसका कंडीशन क्या है, जो लड़की अनमैरिड होनी चाहिए। और ये जो 25,000 रुपये है ये इंटर एग्ज़ाम पास करने के बाद बिहार की लड़कियों को दी जाती है। और इसमें कंडीशन है लड़की अनमैरिड होनी चाहिए और कन्या उत्थान में लड़की अनमैरिड प्लस मैरिड दोनों होनी चाहिए। मतलब कोई भी हो, लड़की को अगर ग्रेजुएशन पास कर लेती है तो उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट में कंडीशन है लड़की अनमैरिड ही होनी चाहिए। अब उद्देश्य उठता है इस योजना क्या है, ये योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है लड़कियों को शिक्षा में लड़कियों को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। क्योंकि देखा जाता है जो लड़कियों को कम एज में शादी कर दी जाती है, तो इसीलिए इस प्रकार की योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई है ताकि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हो सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिनका हाल में ही निधन हो गया है, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनको पद्म भूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अभी हम पहले क्वेश्चन में ही देख चुके थे जो बिहार के जो हैं 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और इन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है जो बिहार में टोटल कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो वो टोटल 5 हो जाएंगे, लेकिन पद्मश्री 4 और पद्म भूषण 1 होंगे। अब हम रामविलास पासवान जी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। जैसा कि पिछला बीपीएससी में एक क्वेश्चन यही आया था, जो रामविलास पासवान पहली बार किस पार्टी से जुड़े थे। तो इसी तरह से ये सब क्वेश्चन आते रहता है। तो रामविलास पासवान जी हैं, उनका जन्म जो है वो खगड़िया ज़िले में हुआ था और वो जो है पहली बार वो 9th लोकसभा में रोसड़ा सीट से चुने गए थे, जिसमें कि वो लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर थे, लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर थे। और सबसे ज़्यादा या अक्सर वो हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हाजीपुर लोकसभा सीट से वो जीतते थे। और मृत्यु के समय, जिस समय उनकी मृत्यु हुए उस समय वो राज्यसभा के सांसद थे और वो कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके मंत्री थे। और इनकी जो अपनी पार्टी थी वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। और इनके बेटे हैं चिराग पासवान, वो बिहार के जमुई से सांसद हैं। गणतंत्र दिवस 2021 में बिहार के किस गायक ने भारत होगा आत्मनिर्भर गाना गाया। भारत होगा आत्मनिर्भर ये गाना गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाया गया था, जिसे बिहार के हिमांशु ने गाया था। और हिमांशु समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बन रहा है। तो बिहार का जो पहला चिड़ियाघर है वो संजय गांधी जैविक उद्यान है जो कि पटना में है। और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जिला है तो रानीगंज अररिया में पड़ता है। अतः हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये टोटल 289 एकड़ में फैला हुआ है।
और बिहार में एकमात्र जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और वो राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और वही टाइगर रिजर्व भी है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और वो जो है पश्चिम चंपारण में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में खोला जाएगा। पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही ये खोला जाएगा, और ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। और भारत का जो है पहला विक्रमशिला, जो ये भागलपुर में पड़ता है, जिसका नाम है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये भारत का एकमात्र जो है ये गैंगेटिक डॉल्फिन का जो है सेंचुरी है, जिसका नाम विक्रमशिला है। ये भागलपुर में है। और हम अब देखते हैं ये डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन मछली नहीं होती है, ये स्तनधारी होती है, मेमल्स होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें एमसीक्यू में ये दे देगा जो इसमें से कौन सा मछली नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन आपका डॉल्फिन भी रहेगा। अब गंगा नदी जो है, बिहार में गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है, और बिहार जब ख़त्म होता है उस समय भागलपुर से ये निकल जाती है। तो बिहार का एंट्री पॉइंट गंगा नदी का जो है बक्सर, और एग्जिट पॉइंट है भागलपुर। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार का अभियान ड्रग्स ना लो, एंटी ड्रग्स एब्यूज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी कौन है? ज्योति कुमारी जिसे साइकिल गर्ल भी बोला जाता है। और ये वो ज्योति कुमारी है, जब लॉकडाउन लगा था और सारी चीज़ें बंद हो गई थी, ट्रक, बसें, ट्रेन वगैरह जो भी कम्युनिकेशन के साधन थे, ट्रांसपोर्टेशन के जो भी साधन थे, वो बंद हो जाने पर ये अपने पिता के साथ गुड़गांव से दरभंगा 1200 किलोमीटर अपने पिता को साइकिल पे बैठा के ही ले आई थी, इसलिए इसे साइकिल गर्ल भी बोला जाता है। और इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार भी मिला हुआ है, और ये बिहार सरकार ने इन्हें ड्रग्स नालो यानी कि एंटी ड्रग्स एब्यूज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किताब के लेखक कौन है? ये किताब के लेखक मशहूर पत्रकार विनोद कापड़ी हैं। अब ये बुक जो है, ये बुक पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, और वो डॉक्यूमेंट्री जो है हॉटस्टार पर अवेलेबल है, ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कोविड के कारण जब लॉकडाउन लग गया था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो वहाँ से दिल्ली और जो भी प्रदेश है वहाँ से जो बिहार की तरफ आया गया, तो कोई पैदल आया, कोई साइकिल आया, तो उसी तरह से ये एक डॉक्यूमेंट्री या ये इस बुक में 7 दोस्तों की कहानी है जो गुड़गांव से बिहार के सहरसा साइकिल से आते हैं, और उससे टोटल 1232 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उसमें जो भी चीज़ें ये की गई है, कितना कष्ट हुआ है, इस सारा चीज़ों को इस बुक में दर्शाया गया है, और आप चाहें तो हॉटस्टार से इस डॉक्यूमेंट्री को देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के लेटे हुए मुद्रा में मूर्ति, जो कि भारत की इस प्रकार की सबसे बड़ी मूर्ति होगी, यह किस शहर में बन रही है? तो ये बन रही है बोध गया में, और ये बन रही है फाइबर ग्लास की एक मूर्ति है, जो कि भारत इस प्रकार की सबसे मूर्ति है, मतलब लेटे हुए मुद्रा में। अब लेटे हुए मुद्रा क्या प्रदर्शित करता है? तो भगवान बुद्ध मृत्यु से पहले कहा जाता है जो लेटे हुए मुद्रा में थे, इसलिए इस प्रकार की मूर्ति का सेंस हुआ मृत्यु से पहले का चीज़। अब भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ चीज़ें, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और उनका जन्म जो है जमलुम्बिनी में हुआ था। उन्हें शिक्षा जो है वो बोध गया में मिली थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिली थी, और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने राजगीर में दिया है, लेकिन अपना पहला उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया है। तो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई सारे
चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान जो है 17th है, 17वां है। अब इसको देखते हैं, इसमें दो कैटेगरी, यहाँ हालांकि इसमें PDF में ही सारा चीज़ दे दिया गया है, बड़े राज्य और एक छोटे एवं हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इस 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। पहले देखते हैं इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है। नए नए आइडियाज़ को, विचार को, इनोवेशन को बढ़ावा और स्थान किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिल रहा है उसको प्रदर्शित करने का काम इस इंडेक्स में किया गया, जो कि नीति आयोग ने जारी किया। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है, जिसे 2015 में बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। इसके जो है चेयरमैन होते हैं वो PM होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के ऑटोमेटिक चेयरमैन हो जाएंगे। अब बड़े राज्यों की कैटेगरी, बड़े राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है और सबसे आखिरी स्थान यानी कि अंतिम स्थान जो है वो बिहार को मिला है। छोटे एवं हिमालयी राज्य, इसमें सबसे अच्छा यानी कि रैंक 1 जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है और सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है मेघालय का रहा है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा दिल्ली रहा है और सबसे खराब लक्षद्वीप रहा है। और ओवरऑल देखा जाए राज्य और केंद्र शासित और छोटे बड़े सारे राज्यों को मिला के तो दिल्ली नंबर 1 पे आता है और नंबर 2 पे जो है वो कर्नाटक आता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको अब एग्ज़ाम से नहीं छूटना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ये बेसिकली जो है ये 2020 में हुआ था, लेकिन इसको जारी किया गया है 2021 में और ये अभी तक लेटेस्ट है, इसीलिए इस इंडेक्स को हम लोग पढ़ेंगे। और उसका हालांकि इस कॉर्नर में ये भी PDF भी दे दिया गया है, आप इससे भी समझ सकते हैं। दी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बड़े शहरों की श्रेणी में पटना का कौन सा स्थान रहा है? तो हमारा पटना जो है इसमें 33वां स्थान पे है और इसको भी 2 तरह से बांटा गया है, बड़े शहर और छोटे शहर। इसको ऑर्गेनाइज कौन कहा गया है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत ये जो है इंडेक्स को जारी किया गया है। और इसमें बड़े शहरों में जो है बेंगलोर नंबर 1 पर रहा, जबकि पटना जो है 33वां स्थान पर रहा। और छोटे शहरों में जो है शिमला ऑल इंडिया में नंबर 1 पे रहा है, जबकि इसमें बिहार के 3 शहर को भी शामिल किया गया है। 28वें स्थान पर बिहार शरीफ है, 30वें स्थान पर भागलपुर है और 62वें स्थान पर मुजफ्फरपुर है। टॉप 10 में बड़े और छोटे शहर में किसी में भी बिहार के कोई शहर ने अपना स्थान नहीं बनाया है। अगला क्वेश्चन है, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में बिहार के किस नगर निगम ने छोटे शहरों की श्रेणी वर्ग में बिहार में प्रथम स्थान? ध्यान रखिए ये पूछ रहा है बिहार में प्रथम स्थान, तो ये म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इसे भी है जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो जारी करती है। और इसमें जो है छोटे शहरों में ऑल इंडिया में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये नंबर 1 रहा है। और बिहार का अगर नगर निगम की बात की जाए तो बिहार में बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर ने स्थान बनाया, जिसमें बिहार शरीफ को 35वां, भागलपुर को ऑल इंडिया 36वां और मुजफ्फरपुर को 43वां है। अगर बिहार में पूछ रहा है तो बिहार में रैंक 1 तो बिहार शरीफ का हो जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पर इसका 35, 36 और 43वां स्थान हो जाएगा। और बड़े शहरों का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर क्वेश्चन पूछे तो उसमें बिहार में पटना को नंबर 1 मिलेगा, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पे ये 16वां रैंक पर है और ऑल इंडिया बेसिस में इंदौर जो है वो नंबर 1 स्थान पे है। अच्छा, ये बड़े शहर और छोटे शहर को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया? तो वैसे शहर जहाँ की आबादी 1 मिलियन से अधिक हो उसे बड़े शहर का दर्जा दिया गया है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख से ज़्यादा पटना की आबादी है, इसलिए इसे बड़े शहरों की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17th भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2021 में बिहार का पार्टनर राज्य कौन सा है? तो इसमें बिहार का पार्टनर राज्य जो है उड़ीसा है। इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। पार्टनर राज्य तो हो गया उड़ीसा,
अगर पार्टनर कंट्री पूछे तो वो कंट्री था बांग्लादेश। और फोकस कंट्री अगर पूछे तो फोकस कंट्री इसमें था अफगानिस्तान और ईरान। तो पार्टनर स्टेट हो गया बिहार और उड़ीसा, कंट्री हो गया पार्टनर बांग्लादेश, और फोकस कंट्री जो है अफगानिस्तान और ईरान था। अभी ये मेला होता क्या है, इसमें क्या होता है आखिर? तो इसमें क्या होता है, जो जिसकी मतलब ये फोकस पार्टनर, पहले समझिए पार्टनर और फोकस में अंतर क्या होता है। पार्टनर होता है सह मेजबान, जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और फोकस होता है जिसकी कला, संस्कृति, उत्पाद, सेवा इत्यादि की प्रदर्शनी की जाती है इस मेला में। तो आप फोकस और पार्टनर में अंतर समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी 4 क्वेश्चन बन रहे हैं ये चारों के चारों अति महत्वपूर्ण हैं, इसको भी देखें। अगला क्वेश्चन है, जो हाल में ही बिहार में बौद्ध धर्म से संबंधित पहली हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, हिल टॉप मतलब पहाड़ों के ऊपर अवस्थित है, इस प्रकार की पहली बिहार को आप लोग मठ भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या होता है, जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो अनुयायी रहते हैं, पूजा करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और प्रचार प्रसार भी करते हैं। ये सब को हम बौद्ध बिहार बोलते हैं या मठ बोलते हैं। और ये पहली है पहाड़ों के ऊपर, और ये कहाँ है, तो ये लखीसराय में है। लखीसराय में जो है लाल पहाड़ी पर ये खुदाई की गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई है, जिसमें पके हुए लाल ईंट वगैरह भी मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लखीसराय, और लखीसराय की लाल पहाड़ी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये ज्योति कुमारी साइकिल गर्ल, जिसका कि हम पिछले स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट 2 का वीडियो। इसी तरह टोटल 10 वीडियो आएगा, आप इसको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, और अगर इसके PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ के आप PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह से लाभ ले सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर पा सके। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किसी प्रकार का भी है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।